बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जहां 1821 में हम इंसानों ने पहली बार कदम रखा था। हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है। आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में। दुनिया का एकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ ना कोई देश है, ना कोई सरकार और ना ही कोई ऐसा ट्रिबल कल्चर जो वहाँ पर सदियों से रह रहा हो। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया की विंडीएस्ट जगह भी है, जहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा कर सकते हैं। और अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे। इसे एज द डेजर्ट क्लासिफाई किया जाता है। साल भर में यहाँ पर 51 mm के आसपास बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाती है। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ इंसानों का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है। अंटार्कटिका में 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% एरिया को कवर किया हुआ है। ये बर्फ का पूरा कॉन्टिनेंट 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें हमारे इंडिया जैसे 4 देश बिल्कुल फिट आ सकते हैं। अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही कोई देश का इस जगह पर कब्जा है। यहाँ पर सूरज निकलने और ढलने में 6 महीने का वक्त लगता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई ऐसी चीजें हैं जिससे हम इंसान आज भी अनजान हैं, और कुछ लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि इस बर्फ के नीचे एक दुनिया छुपी हुई है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि इस बर्फ के नीचे एडोल्फ हिटलर का सीक्रेट मिलिट्री बेस था। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था जिसने ऐसे शहर को अपना निशाना बनाया जहां रहने वाले लोग अपने आप को खुदा समझते थे, और वो शहर था एटलांटिस। माना जाता है कि एटलांटिस का वो शहर जो रातों रात पानी में डूब गया था, वो यही अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे है। इस बर्फ के नीचे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंटार्कटिका के इन राजों को जानने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रिसर्चर्स को कुछ ऐसी चीजें मिली है जिसने इस कॉन्टिनेंट को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट बना दिया। आज तक यानी कि 2025 में अंटार्कटिका से 400 से भी ज्यादा झीलें डिस्कवर हुई है जो बर्फ की लेयर्स के नीचे दबी हुई थी। 17 मार्च 2009 इस दिन साइंटिस्ट को अंटार्कटिका की बर्फ से एक बिल्ली का ढांचा मिला जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए। हैरान करने वाली बात यह है कि यह ढांचा एक ऐसी बिल्ली का था जो कि अंडे देने वाली बिल्ली थी, लेकिन अंटार्कटिका से बिल्ली का ढांचा मिलने वाली जो बात है वो ऑफिशियल या कंफर्म साइंटिस्ट रिपोर्ट नहीं है, ना ही किसी रिसर्च पेपर या ट्रस्टेड न्यूज सोर्स में इसको मेंशन किया गया है, तो ये बात फेक भी हो सकती है। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मेटेरॉइड मिला था और तब से लेकर आज तक इस कॉन्टिनेंट से 40,000 से भी ज्यादा मेटेरॉइड मिले हैं। मेटेरॉइड पत्थर के मजबूत टुकड़े होते हैं जो बाहर के प्लैनेट से टूटकर धरती पर गिरे हैं। रिसर्च के हिसाब से इनमें कई ऐसे मेटेरॉइड हैं जो 6.5 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में रिसर्चर्स को एक मेटेरॉइड मिला था जिसका नाम था अशोका 12236, जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह से आया था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से हैरान कर देने वाली चीजें मिली जो 3 ह्यूमन स्कल्स थे। ये स्कल्स आम इंसान के स्कल से दिखने में काफी अलग थे क्योंकि इनके सर आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा बाहर थे, और ऐसे ही स्कल्स रिसर्चर्स को इजिप्ट और पेरू से पहले भी मिल चुके हैं। 1911 में थॉमस टेलर ने एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया जिसमें से खून बहता है और इस जगह का नाम टेलर ग्लेशियर रखा गया। इस वाटरफॉल से जो पानी बहता है वो दिखने में खून की तरह है। रिसर्च के बाद ये पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे पानी का बहुत बड़ा डैम है और इस पानी में समंदर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा नमक है, और साथ ही साथ पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है, जिससे ये पानी दिखने में लाल रंग का नजर आता है। काफी रिसर्च के बाद ये पता चला कि लाखों साल पहले भी अंटार्कटिका में लाइफ एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के काबिल थी। 1980 में रिसर्चर्स को अंटार्कटिका से डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे और तब से लेकर आज तक यहाँ डायनासोर्स और मोसासोर्स के कई फॉसिल्स मिले हैं। और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये ढांचे 70 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं, यानी कि उस समय पर यहाँ पर जीवन मौजूद था। आज से 1 महीना पहले समंदर के अंधेरों में साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने हम इंसानों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी चीज जो इतनी गहराइयों में होनी ही नहीं चाहिए थी, मगर इसकी मौजूदगी ने हमें एक बड़ी चेतावनी दे दी है। हमने 2 महीने पहले ही काफी खबरें सुनी थी जिसमें डीप सी क्रिएचर्स समंदर के बाहर आ रहे थे। कहीं इसके पीछे यही तो वजह नहीं थी? जानेंगे सब कुछ आने वाले वीडियोस में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करो। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।